इस फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेनोर होता है। और इस दुनिया में रहने वाले क्रीचर्स को ऑर्क्स कहा जाता है। और दिखने में तो इंसानों की तरह ही होते थे, लेकिन अपने विशाल शारीरिक बनावट और ताकत में उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। अब इन्हीं में से हमें एक ऑर्क को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूराटेन होता है। और यहाँ पर हम ड्यूराटोन की बातों से समझ पाते हैं कि इनका कबीला यानी कि ऑर्क्स का कबीला एक जादू से खत्म हो रहा है। और इसी जादू की वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। और इसीलिए इन लोगों को अपने कबीले को बचाने के लिए ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना होगा। खैर, अब इसके बाद हमें ड्यूराटोन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब ड्यूराटोन और उसकी वाइफ इन सारे हालातों को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान थे। खैर, अब इसके बाद सभी ऑर्क्स को नगाड़े बजाकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इन सभी ऑर्क्स का लीडर गुल्डैन आता है। और इस कबीले के लीडर गुल्डैन के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थीं। और अपनी इसी चीज का फायदा उठाकर वो बाकी के सभी ऑक्स से अपनी गुलामी कराता था। अब इसके बाद हमें यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आधी इंसान और आधी ऑर्क थी। और गुल्डैन ने उसे अपना कैदी बनाकर रखा हुआ था क्योंकि वो उसके बुरे कामों में उसका साथ नहीं दे रही थी। जिसका मतलब ये था कि लड़की एक अच्छी ऑर्क थी। साथ ही वहां पर गुल्डैन ने और भी बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ था। और इस लड़की का नाम गैरोना होता है। गैरोना गुल्डैन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज इन लोगों को यहाँ से जाने दो। दरअसल गुल्डैन अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाने के लिए इन सभी लोगों को सेक्रीफाइस करने वाला था जिन्हें कि उसने अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि इस फिल्म मैजिक को बहुत सारे सेक्रीफाइस चाहिए होते हैं। और इसीलिए वो इन सभी लोगों की सोल को फिल्म मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। और उसके ऐसा करते ही उस फिल्म मैजिक की मदद से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है ताकि और इसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सकें। अब गुल्डान अपने आधे कबीले को तो दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद होने लगता है जिसकी वजह से ये सभी आधे ऑर्क्स दूसरी दुनिया में ही रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ड्यूराटोन की वाइफ को दर्द होने लगता है। इसलिए ड्यूराटोन का एक साथी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसी हालत में यहाँ पर क्यों लेकर आए। अब गुल्डैन की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर गुल्डान अपने जादू का इस्तेमाल करके एक हिरन की जान निकालकर उसे बच्चे में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर और किंग को दिखाया जाता है। दरअसल इन लोगों को एक स्टॉर्म विंड नाम की जगह से एक मैसेज रिसीव हुआ था। वो मैसेज ये था कि स्टॉर्म विंड पर किसी ने अटैक कर दिया है और स्टॉर्म विंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। जिसके बाद कमांडर लूथर फौरन ही स्टॉर्म विंड के लिए निकल जाता है। खैर, अब वहां जाने पर लूथर एक जादूगर से मिलता है और वो जादूगर पहली नजर में उसे गलत लगता है। लूथर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो जादूगर बहुत सारी डेड बॉडीज के पास मिला था। लूथर उस जादूगर से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किस इरादे से आए थे। वो जादूगर उसका जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और आप भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। लूथर उससे पूछता है कि अच्छा, जरा तुम बताओगे तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो। जिस पर वो जादूगर कहता है कि इसी बात का पता लगाने के लिए तो मैं उन डेड बॉडीज को चेक कर रहा था। और अब इसीलिए लूथर उस जादूगर को उन डेड बॉडीज को चेक करने देता है। और तभी यहाँ पर एक बॉडी से हरे रंग का धुआं निकलता है। ये देखकर वो जादूगर डर जाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस बारे में राजा को बताना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों स्टॉर्म विंड के किंग से मिलने के लिए जाते हैं। अब उनकी बात सुनने के बाद किंग लूथर को ऑर्डर देते हैं कि वो एक आदमी को यहाँ पर लेकर आए। और जिस आदमी को यहाँ पर बुलवाया जा रहा था वो स्टॉर्म विंड का गार्डियन था और इस गार्डियन के पास भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। खैर, अब इसके बाद वो जादूगर और लूथर गार्डियन को लेने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वो उस गार्डियन के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि राजा ने आपको अपने महल में बुलाया है और अब इसीलिए वो गार्डियन इन तीनों को लेकर यहाँ से जाने के लिए अपने मैजिकल पावर्स का यूज करता है। और ऐसा करते ही ये लोग टेलीपोर्ट होकर पैलेस पहुंच जाते हैं। अब स्टॉर्म विंड के किंग जब उस गार्डियन को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और उसे सारे हालात बताकर उससे मदद मांगते हैं। जिस पर वो गार्डियन इन्हें सलाह देता है कि हमें उस जगह पर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए जहां पर जादूगर को ये बॉडीज मिली थी। जिसके बाद ये तीनों यानी कि लूथर, वो जादूगर और वो गार्डियन अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ ऑर्क उन पर अटैक कर देते हैं। वो लूथर की आर्मी को बुरी तरह से मारने लगते हैं और ये देखकर वो गार्डियन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है, जिससे वो सारे ऑर्क्स जिनके अंदर फिल मैजिक भरा हुआ था वो गार्डियन के मैजिक से मारे जाते हैं। और जिन ऑर्क्स में फिल मैजिक का असर नहीं था वो बच जाते हैं। वो नहीं मारे जाते, लेकिन गार्डियन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कमजोर पड़ जाता है। अब ड्यूराटोन का एक साथी लूथर पर अटैक कर देता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच ही लूथर ड्यूराटोन के उस साथी का एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से ड्यूराटोन के साथी को वहां से भागना पड़ता है। अब ये सब देखकर ड्यूराटोन भी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रास्ते में गोरोना को देखता है जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी। और अब इसलिए ड्यूराटोन गोरोना को आजाद कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो गार्डियन अपने जादू का इस्तेमाल करके गोरोना को पकड़ लेता है, जिसके बाद लूथर और वो जादूगर गोरोना को बंदी बनाकर राजा के पास लेकर जाने लगते हैं। राजा गोरोना से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो।
जिस पर गैरोना कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं अब, क्योंकि दरअसल हमारी दुनिया खत्म हो रही थी और इसीलिए हम इस दुनिया में यानी कि तुम्हारे प्लेनेट पर यहाँ कब्जा करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद राजा गैरोना से मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बातों से समझ आ गया था कि गैरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो उनका साथ भी नहीं देती है। इसके बाद हमें ड्यूराटोन के कबीले को दिखाया जाता है जहाँ पर कि गुल्डान ड्यूराटोन के साथी को सजा के तौर पर उसे मौत देने वाला था क्योंकि वो इंसानों से हार कर आ गया था। गुल्डान ड्यूराटोन के साथी से कहता है कि वो अपनी सोल को फिल्म मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर दे। अब क्योंकि वो और ड्यूराटोन का अच्छा साथी था और वो अपने साथी को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसे बचा लेता है। ये देखकर गुल्डान को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन ड्यूराटोन गुल्डान को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखिए सरदार, हमारी जंग आपस में नहीं है बल्कि किसी और से है, इसीलिए आपको अपने ही कबीले के लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये बात गुल्डान के समझ में भी आ जाती है, इसीलिए वो ड्यूराटोन के साथी को माफ कर देता है। गुल्डान कहता है कि मुझे फिल्म मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी लोगों का सेक्रीफाइस देना होगा, इसलिए गुल्डान ओक्स को ऑर्डर देता है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़कर लाया जाए। अब अगले दिन ड्यूराटोन अपने साथी से इसी बारे में बात कर रहा था जो कि हालात इनके यहाँ पर चल रहे थे। गुल्डान का साथी कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हालत में है उसके पीछे गुल्डान का ये जादू ही है, उसका ये फिल्म मैजिक, और अगर गुल्डान नहीं रुका तो स्टॉर्म विंड के सभी लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूराटोन कहता है कि फिर तो हमें गुल्डान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। जिस पर उसका साथी कहता है कि लेकिन हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम गुल्डान के खिलाफ जा सकें। खैर अब अगले दिन राजा गोरोना को अपने मिशन के लिए तैयार कर लेता है, जहाँ पर रानी गोरोना को एक खास तरह का हथियार देती है और कहती है कि मुश्किल हालातों में ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद गोरोना, लूथर और वो जादूगर ऑक्स के कबीले के लिए निकल जाते हैं। जब वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ड्यूराटोन उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो जादूगर से कहता है कि मैं तुम्हारे राजा के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हारे राजा को मुझसे ब्लैक माउंटेन पर मिलने के लिए आना होगा। अब अगले दिन राजा अपनी पूरी आर्मी के साथ ड्यूराटोन से मिलने के लिए उस काली पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं गुल्डान को मारने का। लेकिन यहीं पर गुल्डान के लोग इन सभी लोगों को छिपकर देख रहे होते हैं और देखते ही देखते वो राजा की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो गार्डियन भी यहाँ आ जाता है। वो फिर से एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने जादू का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर कि वो इंसानों और ऑर्क्स के बीच एक दीवार बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राजा का बेटा दीवार के दूसरी तरफ ही रह गया है, जिस तरफ ऑक्स थे, और दीवार के काफी मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों की तरफ नहीं जा पाया था। और फिर ड्यूराटोन का साथी राजा के सामने ही उसके बेटे को मार देता है। हालांकि राजा अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। दूसरी तरफ गोरोना और वो जादूगर गार्डियन का पीछा करते हुए उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से गार्डियन बेहोश हो गए हैं। फिर वो जादूगर गार्डियन को उठाता है और उसकी आंखों को देखता है। वो देखता है कि फिल्म मैजिक की वजह से गार्डियन की आंखें भी हरी हो गई हैं। अब जादूगर और गैरोना गार्डियन को उस जादुई पूल के पास ले आते हैं और उसे यहाँ लाकर लेटा देते हैं। इसके बाद गोरोना वहाँ से चली जाती है और जादू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो जादूगर बुक्स पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई नजर आता है जो कि जादूगर से कहता है कि तुम्हारा गार्डियन ही वो इंसान है जिसने फिल्म मैजिक के जरिए गुल्डान की यहाँ आने में मदद की, ताकि वो सभी ऑर्क्स तुम्हारी दुनिया में आ जाएं। अब जादूगर फौरन ही जाकर ये बात लूथर को बता देता है। अब ये बात सुनकर लूथर को भी उस गार्डियन पर शक होने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का वो साथी ड्यूराटोन और उसके बाकी साथियों को मार रहा होता है, क्योंकि उसने इंसानों की मदद की और ऑक्स से बगावत की। जबकि जो ड्यूराटोन का बेस्ट फ्रेंड था वो ड्यूराटोन की वाइफ को यहाँ से भगा देता है ताकि वो खुद की और अपने बच्चे की जान बचा सके। लेकिन तभी उसे ढूंढता हुआ गुल्डान का एक साथी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही ड्यूराटोन की वाइफ अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर पानी में बहा देती है। और इसके बाद उस ओक और ड्यूराटोन की वाइफ की फाइट हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ वो गार्डियन राजा के पास आता है और उन्हें सलाह देता है कि हमें ऑक्स पर अटैक करना चाहिए ताकि उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन लूथर राजा से कहता है कि अभी फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि राजा भी अपने बेटे की मौत से काफी दुखी होते हैं, इसीलिए वो जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जंग में ये गार्डियन इनके साथ नहीं जाता, बल्कि बहाना बनाकर वापस अपने शहर आ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में गुल्डान ड्यूराटोन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि इस जंग में जो भी जीतेगा वही इस कबीले का नया सरदार होगा। और अब ऐसा होते ही गुल्डान और ड्यूराटोन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। दूसरी तरफ हम उस गार्डियन को देखते हैं जो कि फिल्म मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक बार फिर से वो पोर्टल ओपन होने लगता है ताकि बाकी के ऑक्स इस दुनिया में आ जाएं। लेकिन गुल्डान और ड्यूराटोन तो अपनी अपनी फाइट में बिजी होते हैं। लेकिन तभी गुल्डान देखता है कि उस गार्डियन ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब इसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पोर्टल को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। लेकिन इस फाइट में गुल्डान ड्यूराटोन के साथ चीटिंग करता है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है और ड्यूराटोन की सोल को फिल्म मैजिक के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर इंसानों की भी आर्मी पहुंच जाती है, जिसके बाद इंसानों और ऑक्स के बीच फाइट होने लगती है। लूथर जादूगर से कहता है कि इन सभी हालातों को ठीक करने के लिए हमें जादूगर को रोकना चाहिए।
लेकिन जादूगर कहता है कि राजा से पहले हमें गार्डियन को रोकना चाहिए ताकि वो इस पोर्टल को खोलने में गुल्डान की हेल्प ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ गुल्डान इस पोर्टल को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि बाकी बचे ऑक्स भी इस दुनिया में आने लगते हैं। जिसके बाद लूथर और वो जादूगर गार्डियन के पास जाते हैं। इन तीनों की यहाँ पर काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में जादूगर और लूथर गार्डियन को हरा देते हैं, जिससे उस गार्डियन का मैजिक रुक जाता है और वो पोर्टल भी बंद होने लगता है और बाकी के बच्चे जितने भी ऑक्स थे वो इस दुनिया में नहीं आ पाते। अब गार्डियन पर से भी फिल मैजिक का असर खत्म हो गया था और वो मरने से पहले एक अच्छा काम करता है। वो एक और पोर्टल ओपन कर देता है ताकि वो लोग जिन्हें ऑक्स ने अपने कब्जे में ले रखा था वो लोग यहाँ से भाग सकें, वापस अपने घर जा सकें। पोर्टल को खुला देखकर राजा अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो सभी कैदियों को लेकर जल्दी से स्टॉर्म विंड चले जाएं। ये सुनकर सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वो सारे प्रिजनर्स को स्टॉर्म विंड ले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच ही बहुत सारे ऑक्स बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। ये देखकर किंग गोरोनो से कहता है कि इससे पहले कि ये ऑक्स मुझे मार दें, तुम मुझे मार दो ताकि ये ऑक्स तुम पर भरोसा कर सकें और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच शांति की वजह बनो। अब हालांकि गोरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो राजा की बात समझ जाती है कि हालातों को ठीक करने के लिए ये करना ज़रूरी है। अब गोरोना ऐसा करती है और गोरोना को ऐसा करता देखकर सभी ऑक्स उसे उठाकर गुलदान के पास ले जाते हैं, जिस वजह से गुलदान गोरोना से काफ़ी खुश होता है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और जब लूथर वहां पर आता है तो वो राजा को उसी नाइफ से मरा हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये गोरोना ने किया है और अब इसीलिए लूथर किंग की बॉडी को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। और अब इसीलिए ड्यूराटोन का साथी लूथर से फाइट करता है और लूथर इस फाइट में उससे मार देता है और राजा की बॉडी को लेकर स्टॉर्म विंड पैलेस पहुंच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रानी राजा का फ्यूनरल कर रही होती हैं और वो ऑक्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती हैं और इसका लीडर वो लूथर को बनाती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का वो बच्चा एक आदमी को मिल गया है और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।